जो कह रहे हैं कि नहीं कन्हैया कुमार आतंकवादी है, तो तड़ीपार तो अमित शाह भी हैं, तो तड़ीपार तो अमित शाह भी हैं। मोदी मीडिया भले ही कितना भी खुद को निडर और निष्पक्ष दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन वक्त वक्त पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद ये झलक ही जाता है कि वो गुलाम है, उसके पैरों में बेड़ियां हैं और उसकी अपनी सीमाएं हैं और उसे उन हदों में रहकर ही निडर और निष्पक्ष होने का दिखावा करना है। और इस बार अपनी गुलामी का प्रदर्शन किया है एबीपी न्यूज ने, वही एबीपी न्यूज ने जिसे बीजेपी वालों ने सालों तक बॉयकॉट कर रखा था। बीजेपी प्रवक्ता के नाम पर आरएसएस के एजेंट और राजनीतिक विश्लेषकों की जमात के साथ डिबेट खेलने वाला एबीपी इन सब के बावजूद अपनी गोदीगिरी से बाज नहीं आ रहा है। जनता बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दे तो उस बात को ही गोदी मीडिया बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तब ऐसे में सोचिए कि एबीपी के पत्रकार की हालत क्या हुई होगी जब किसी ने उसके शो में सीधे अमित शाह को ही तड़ीपार कह दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। देश के 5 राज्यों में चुनाव है और इसी के साथ गोदी मीडिया का पूरा माहौल भी चुनावी हो चुका है। बयान से लेकर वार पलटवार तक सब कुछ से इस वक्त मीडिया पटी पड़ी हुई है, लेकिन गोदी मीडिया को इन सब के बावजूद सुकून मुर्गे लड़ाकर ही आता है, मतलब कि डिबेट करवाकर या ग्राउंड पर लोगों को आपस में भिड़ाकर। और ठीक ऐसा ही एबीपी न्यूज वाले कर रहे हैं, लेकिन मामला एबीपी के हाथों से तब फिसल गया जब जनता के दरबार में कन्हैया कुमार बनाम अमित शाह हो गया और वहां मौजूद एक शख्स ने अमित शाह के ऊपर कन्हैया का समर्थन करते हुए बीजेपी के चाणक्य का इतिहास कुछ ऐसा याद दिलाया कि एबीपी के रिपोर्टर को माइक लेकर वहां से दौड़ना पड़ गया। तो हुआ यूं कि कन्हैया कुमार को लेकर जैसे ही बीजेपी समर्थकों ने आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वैसे ही चर्चा में शामिल एक शख्स ने तुरंत ही ऑन कैमरा ये कह दिया, जो कन्हैया कुमार को आतंकवादी कह रहे हैं उन्हें यह भी तो याद रखना चाहिए कि तड़ीपार तो अमित शाह भी हैं। अब अमित शाह के लिए तड़ीपार कहा गया या कन्हैया के लिए आतंकवादी, ये जनता के बीच की बात होती तो हमें ये समझ आता, लेकिन जैसे ही अमित शाह और तड़ीपार शब्द एक वाक्य में आया, वैसे ही एबीपी का रिपोर्टर झट से माइक लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि नहीं कन्हैया कुमार आतंकवादी है, तो तड़ीपार तो अमित शाह भी हैं, तो तड़ीपार तो अमित शाह भी हैं। मतलब खौफ देखिए कि जिस व्यक्ति को इस देश में खुले घूमने की छूट मिली हुई है, अदालत और सरकार उसे आतंकी नहीं कह पा रही, उसके लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाना गोदी मीडिया को नहीं अखरता। लेकिन जो व्यक्ति बाकायदा अदालत के आदेश के बाद तड़ीपार किया गया हो और तड़ीपार रहा हो, उसके लिए तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल हो जाने भर से गोदी मीडिया की रूह कांप उठती है और उसके रिपोर्टर माइक लेकर भागने लगते हैं। ये सच से भागने से ज्यादा गुलामी करते हुए अपने आका को नाखुश कर देने का डर ज्यादा है, और यही एबीपी के इस रिपोर्टर ने साबित किया। भले ही मौजूदा सरकार के साथ एबीपी की तब से ठनी हुई है जब से बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और तब अमित शाह ने खुद ही एबीपी को कहा था कि एबीपी टीएमसी के लिए काम करता है, मगर उस बेइज्जती के बावजूद भी इतनी निष्ठा भाव से उसी व्यक्ति की सेवा करना सिर्फ गोदी मीडिया ही कर सकती है। लेकिन अब चुनाव दर चुनाव जो एक व्यक्ति नेताओं साथ जनता की निगाहों पर अखड़ रहा है वो है अमित शाह, और शाह है कि अपने इतिहास को खुद से अलग नहीं कर पा रहे हैं। तड़ीपार का चिपका लेबल उनसे अलग होने का नाम नहीं ले रहा है और मौके पर फंस अमित शाह जा रहे हैं। जब अमित शाह मंचों से बेटों को सेट करने की बात करते हैं तो विपक्षी उन्हें जय शाह की याद दिलाकर लाचार कर देते हैं। जब अभी हाल ही में बिहार पहुंचकर अमित शाह ने लालू परिवार पर हमला बोला, तो लालू यादव की बेटी ने खुलकर अमित शाह के दंगों के इतिहास और तड़ीपार किए जाने की कहानी परत दर परत खोल कर रख दी थी। और अब जनता भी अगर खुलकर अमित शाह के तड़ीपार किए जाने का इतिहास याद दिला रही है, तब आप इससे जमीनी हकीकत का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। तो एबीपी के रिपोर्टर का अमित शाह के लिए तड़ीपार शब्द सुनते ही पैर पर घोड़े बांधकर दौड़ लेने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।